सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हम कल के क्लास में पढ़ चुके थे 2.2 एक्सरसाइज 2.2 को क्वेश्चन हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर दिए थे। उसके बाद में पांचवा और छठवा बाकी था। तो आइए हम पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है t² -15 है। अब इसको देखिए, शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल या गुणांक को सत्यता को जांच भी करना है। तो आइए अब हम कैसे इसे करेंगे। इसके पहले हम पढ़े थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता था 2x प्लस ऐसे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें दो ही है, जिसमें ए को पता है, बी पता नहीं, सी है। देखिए, अगर x² प्लस bx प्लस सी इस प्रकार से हो तो ये द्विघात बहुपद होता है। ये द्विघात बहुपद होता है। तो इसके रूप में तो ये है, लेकिन bx के रूप में यहाँ पर नहीं है, c के रूप में है 15। तो अर्थात कहने का मतलब कि e का मान दिया है, c का मान दिया है, b का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में हम ए बी का मान को दर्शाएंगे कि कौन सा ए है, कौन बी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। हो गया। हल लिखने के बाद देखिए, t² -15 है तो हम बराबर में 0 कर दे रहे हैं, और t² को इस साइड ही छोड़ दे रहे हैं। -15 है, इसको उस साइड ले जा रहे हैं, 0 की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा बन जा रहा है 15, प्लस में 15 बन जा रहा है। ओके। अब देखिए क्या करना है। जैसे ही हम t² को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में चला आएगा, अर्थात t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √15। ये देखिए 15 है, साफ नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस √15। अर्थात कहने का मतलब है कि एक बार t का मान आया है प्लस में 15 रूट करके, और एक बार t का मान आया है माइनस में √15। तो इसको हम मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा। ओके, चलिए। तो कहने का मतलब है कि अब हम सबसे पहले ए बी सी का मान ज्ञात कर लें। तो देखिए, ये ए है तो ए का मान देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, अर्थात ए का मान कितना है लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देखिए, ए का मान है, ए का मान मान लीजिए 1 है, बी का मान लीजिए है आपका 0 है, और सी का मान लीजिए -15 है। ओके। अब शून्य का योग ज्ञात करना है। शून्य का योग तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ओके। तो चलिए, अल्फा का मान है आपका √15, प्लस है प्लस, बीटा का मान है माइनस में √15। ओके, और बराबर -b, तो b की जगह पर है 0, और a है कितना 1। हो गया। अब क्या करना है, देखिए 15 है तो 15, रूट में 15 है तो 15, प्लस माइनस माइनस √15। इसको भाग करेंगे तो 0, इसको देखिए, इसको 0/1। अब इसको देखिए घट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बराबर 0। ये तो हो गया शून्य का योग। अब शून्य का गुणनफल। गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो चलिए बस वही काम करेंगे। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है √15 गुना
और इसका मान है माइनस में √15। सी का मान है माइनस में 15 और एक का मान है। और देखिए गुना करेंगे, ये देखिए रूट में है, जब रूट से बाहर निकालेंगे डबल है तो क्या होगा, केवल 15, माइनस में 15। इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 15। चलिए ये संबंध मेरा जांच हो चुका। हो चुका 2.2 का पहला का छठवां क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। छठवां, तो आइए इसे भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ओके, हल लिखने के बाद क्या बोले थे कि पहला पद और अंतिम पद को हम गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 3 चौके 12। तो हमने दोस्त यहाँ 12 लिख दिया फाइनली, माइनस में 12 होगा। ओके, अब देखिए हमारा रूल है कि जोड़ने, इसको ऐसा तोड़ा जाए, 12 को ऐसा तोड़ा जाए ताकि जोड़ने और घटाने पर हमें -x प्राप्त हो। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 4 तिहाई 12। देखिए गुणा करेंगे, माइनस लगाकर इधर इधर माइनस लगा दे रहे हैं और ये प्लस में है, तो 4 तिहाई 12 माइनस में 12 आ गया। लेकिन जैसे ही हम इसको घटाएंगे यानी -4x प्लस 3x, तो घट के मेरा आएगा क्या, माइनस में x। तो फाइनली हम यही जो तोड़े हुए हैं यही पद को हम इसमें भरेंगे इसके जगह पर। तो आइए हम भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, 3x² को जस के तस हमने उतार लिया 3x² को जस के तस उतार लिया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर लिखा है -4x, तो लिख दीजिए -4x। यहाँ पर है क्या, प्लस में 3x, तो प्लस में 3x और माइनस में 4। ओके, अब देखिए क्या करेंगे कि इन दोनों में कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है, जो दिख रहा है उससे निकाल लेंगे। चलिए कॉमन निकाल लिए, तो अभी इसमें बचा क्या, 3x। इसमें से जब निकाले तो माइनस में 4 बचा। इसमें से क्या निकाले, तो इसमें से हम +1 निकाल रहे हैं, तो इसमें बचा 3x और -4। फाइनली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पद को और इस पद को एक ग्रुप में डालते हैं, अन्य अर्थात इसको लिखेंगे x + 1 एक ग्रुप में, और इन दोनों को एक ग्रुप में यानी 3x - 4। शून्य ज्ञात करना है तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0। इसका मान होगा x बराबर -1 और इसका मान होगा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 हो गया। ये जो मान है अल्फा को दर्शाता है, ये मान जो है बीटा को दर्शाता है। चलिए हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल को जांच करना है। तो आइए हम जांच लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले मानेंगे a और b। तो देखिए a रहा मेरा a और a रहा b और a रहा c, अर्थात यहाँ लिख दे तो और अच्छा होगा। देखिए a बराबर दिया है 3 और b बराबर दिया है -1 मानेंगे और c बराबर -4 है। ओके, चलिए और हम अब देखिए क्या करेंगे, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो आइए ना अब हम क्या करते हैं, देखिए इधर हम बना दे रहे हैं, इधर हम कर दे रहे हैं
जगह नहीं है, लेकिन इसमें हटाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग मेरे भाषा की ओर मत जाइएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए किसी भी भाषा को यूज कर सकते हैं जिस रूप में आप लोग समझ सकें। तो आइए देखिए, सुनिए क्यों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ये होता है। तो अल्फा का मान आया है दोस्त कितना, -1, प्लस बीटा का मान आया है 4/3, और माइनस बी कितना है, तो माइनस बी है -1, ये कितना है, तो 3 है। चलिए इसको हम लिखेंगे, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या होगा, -3, देखिए गुना कर दे रहे हैं, तो -3 प्लस में 4 और बटा में 3, और इसको कर देंगे तो प्लस में 1/3 बचेगा, इसको भी घटा देंगे तो 1/3 बचा। आप लोग को भिन्न पर का जोड़ तो अवश्य आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो हम वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ये शून्य का योग आगे, अर्थात ये दोनों देखिए बराबर है, इस सत्यता को निरूपित कर रहा है। अब चलिए हम गुणनफल को जांच करते हैं। गुणनफल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा C/A, यही होता है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ है, अब इसकी जगह पर देखिए अल्फा का मान आया है, देखिए अल्फा का मान -1 हमने लिख दिया, गुना बीटा का मान देखिए आया है 4/3 C/A, तो C है -4 और A कितना है 3 हमने लिख दिया। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, ये दोनों का आ गया बराबर आ गया, अतः ये सत्यता का पालन कर रहा है, सत्यता का पालन कर रहा है। चलिए बनकर रेडी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी पर उतार लीजिए।